मूवी की शुरुआत में हम लायरा और उसकी 12 साल की बेटी एमी को देखते हैं। लायरा का हाल ही में अपने पति के साथ तलाक हुआ होता है, जिसके लिए वो अपना घर खरीदना चाहती है जहां वो अपनी बेटी के साथ रह सके। वो लोग न्यूयॉर्क सिटी में एक घर को देखते हैं जो कि काफी बड़ा और बेहतरीन था और उसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, क्योंकि इस घर के जो पहले का मालिक था वो बहुत ही ज्यादा रईस था, तो इसलिए उसने ऐसा घर बनाया था। ब्रोकर उस घर के एक पैनिक रूम को बताता है जिसकी दीवारें स्टील के बहुत मोटे चद्दरों की बनी होती है। अगर कोई इस रूम के अंदर आ जाता है तो बाहर के व्यक्ति का उनसे कांटेक्ट करना, और ये रूम सुरक्षा को देखते हुए बनाया होता है। पैनिक रूम के अंदर बहुत सारी टीवी रखी होती हैं, जिसमें घर के कोने कोने की लाइव वीडियो कैमरे के द्वारा इसमें देख सकते हैं। लायरा और उसकी बेटी को यह घर बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो लोग इसमें रहना चालू कर देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं लायरा अपने डिवोर्स के कारण बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद लायरा घर की सिक्योरिटी बुक में पढ़ती है और पैनिक रूम की सारी टीवी को चालू कर देती है, जिससे घर की हर जगह को वो यहाँ पे देख पाती है। उसी रात जब लायरा घर पे सो रही होती है, तब हम घर के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जो घर के अंदर देख रहे होते हैं और वो घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर घर के सारे दरवाजे लॉक होते हैं। तो उनका एक साथी घर के छत पे चढ़ जाता है और बालकनी से अंदर आ जाता है, जिसका नाम गोल्ड होता है, और वो कमरे में एमी को सोते हुए देखता है। इसके बाद वो लायरा को भी देखता है, मगर वो उनको कुछ करता नहीं है, और फिर वो घर के अंदर से दरवाजा खोल के अपने दो साथी को भी अंदर ले लेता है, जिसमें एक साथी का नाम वाइटन होता है जो कि इस घर के पुराने मालिक का ग्रैंडसन होता है। हमें यहाँ पे पता चलता है ये लोग इस घर पे चोरी करने आए होते हैं और इस घर के पैनिक रूम में 30 करोड़ रुपया होते हैं, जिसकी खबर वाइटन को होती है और वो अपने साथियों को लेके इन्हीं पैसों को लेने आया होता है। पर फिर गोल्ड कहता है मैं यहाँ पे चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो कह रहे थे ये घर खाली है, पर यहाँ पे एक लेडी है और एक बच्ची भी, और हम ऐसे में चोरी करेंगे तो गड़बड़ जरूर होगी और मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। वाइटन गोल्ड से कहता है ये 30 करोड़ का सवाल है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? फिर गोल्ड भी मान जाता है और उनका एक साथी राहुल वो बंदूक भी रखा होता है। और उसी समय लायरा भी वॉशरूम के लिए उठी होती है, और फिर जब वो वॉशरूम के बाद सोने लगती है, वो देखती है पैनिक रूम की लाइट जल रही है, जिसकी रोशनी उसकी आंखों पे पड़ती है। वो फिर लाइट बंद करने जाती है, मगर वो कैमरे में उन सभी चोरों को देख लेती है और फिर वो बिल्कुल डर जाती है। फिर वो चोरों के सामने से दौड़ते हुई अपनी बेटी के पास जाने लगती है और फिर एमी के कमरे में आके उसको उठा देती है। अब चोर लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। उनके सामने राहुल नाम का आदमी आ जाता है, जिसको देख के वो लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, और फिर इनके साथ साथ वाइटन नाम का चोर भी सीढ़ियों से नीचे आने लगता है, मगर उससे पहले ही वो लोग लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और सीधा पैनिक रूम में चले जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। वाइटन बाहर ही रह जाता है। लायरा पैनिक रूम के लैंडलाइन को इस्तेमाल करती है, मगर वो तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से वो लैंडलाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। फिर गोल्ड नाम का चोर अपने दोनों साथियों से बताता है हम उस पैनिक रूम को कुछ भी करके नहीं खोल सकते हैं, और दोस्तों जो इस घर पे 30 करोड़ रखे होते हैं वो इसी पैनिक रूम में होते हैं, और ये पैनिक रूम भी गोल्ड नाम के चोर ने बनाया होता है, इसलिए वो इस घर की सिक्योरिटी को काफी अच्छे से जानता है। फिर हम देखते हैं लायरा उनसे वॉइस कमांड के जरिए बात करने लगती है। उन चोरों को लायरा की आवाज आती है, मगर उन चोरों की आवाज लायरा तक नहीं पहुंचती है। वो फिर लायरा को लिख लिख के बताते हैं कि रूम के बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लायरा उनसे कहती है तुम्हें जो कुछ भी चुराना है बाहर से चुरा लो और यहाँ से चले जाओ, पर उन चोरों का माल तो पैनिक रूम में रखा होता है और ये बात वो लोग लायरा से बता भी नहीं सकते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे चोर घर के दरवाजे खिड़की को स्क्रू लगा के लॉक करने लगते हैं, और यहीं पे वाइटन और राहुल पैनिक रूम की नीचे से दीवार तोड़ने लगते हैं। गोल्ड फिर उनसे बताता है आगे जाके तुम्हें स्टील की दीवार मिलेगी जिसको तुम नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए परेशान मत हो। और जैसा कि ये पैनिक रूम गोल्ड ने बनाया होता है, और हम देखते हैं वो एक जगह की दीवार को खोदने लगता है और फिर ड्रिल की मदद से एक छोटा सा छेद कर देता है और जहरीले गैस के सिलेंडर का पाइप उस पे लगा देता है। फिर वे लोग गैस को चालू कर देते हैं। वाइटन राहुल से कहता है तुम इसको पूरा ऑन कर दो, पर फिर गोल्ड कहता है अगर हम पूरा ऑन कर देंगे तो शायद हो सकता है कि वो लोग बेहोश हो जाएं, तो फिर हम कैसे भी करके उस रूम में नहीं जा पाएंगे। हमें उनको बेहोश नहीं बल्कि डराना है। लायरा देखती है रूम के वेंटिलेटर से जहरीली गैस आ रही होती है। फिर वो लोग रूम के अंदर एक छेद को ढूंढ लेते हैं जिससे बाहर देखा जा सकता है, और उस छेद से शुद्ध हवा आ रही होती है, जहाँ से वो बाहर की शुद्ध हवा लेने लगते हैं। इसके बाद लायरा टेप की मदद से वेंटिलेटर को पैक करने लगती है, मगर इसके बाद भी टेप खुल जाते हैं और हवा अंदर आने लगती है। इसके बाद लायरा को एक आइडिया आता है और वो गैस पे आग लगाने की सोचती है और वो अपने बेटे को फायर ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए कहती है। लायरा फिर वेंटिलेटर के
अंदर हाथ डाल के एक रॉड से दीवार पे घिसती है और बाहर जो चोर होते हैं उनमें से दो को शक हो जाता है और वो पीछे जाने लगते हैं, मगर वाइटन नाम का चोर दीवार पे कान रखे उस आवाज को सुन रहा होता है। तभी फिर गैस पे आग लगने से बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वाइटन का हाथ जल जाता है और फिर वो कैमरे के सामने लायरा से कहने लगता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लायरा की लड़की पैनिक रूम के उसी छेद में टार्च रख के बंद चालू करने लगती है और वो टार्च की रोशनी सामने वाले फ्लैट पे जा रही होती है जहाँ पे एक आदमी सो रहा होता है। इसके बाद वो आदमी खिड़की के पास आता है, मगर उसको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता है और वो खिड़कियों को बंद कर देता है। इसके बाद लायरा उन चोरों को देखती है जो कि पैनिक रूम से दूर होते हैं और सीढ़ियों पे खड़े होते हैं। फिर लायरा पैनिक रूम से बाहर निकल के मोबाइल लाने की सोचती है और मौका देख के पैनिक रूम के गेट को खोल देती है और अपने कमरे में धीरे धीरे चली जाती है। चोर लोग सीढ़ियों पे आपस में ही बात कर रहे होते हैं। लायरा का मोबाइल बेड के नीचे होता है जहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँच रहा होता है और मोबाइल निकालने की कोशिश में लायरा के हाथ से एक लैंप गिर जाता है, जिसकी आवाज उन सभी चोरों को आ जाती है और वो लोग लायरा को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। लायरा फिर मोबाइल को उठा के दौड़ते हुए पैनिक रूम के अंदर आ जाती है और एमी गेट को बंद कर देती है। लायरा फिर मोबाइल से कॉल लगाने की सोचती है, मगर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। गोल्ड अपने साथियों से बताता है अगर वो मोबाइल लेके भी अंदर गई है तो मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिलेंगे। फिर हम देखते हैं पैनिक रूम की जो फोन की लाइन होती है वो घर की लाइन से अलग होती है, जिसको लायरा नहीं चला पाती है। फिर वो उस लाइन को घर की मेन लाइन से कनेक्ट करना चाहती है, इसलिए लायरा पैनिक रूम की फोन लाइन को घर की मेन लाइन से कनेक्ट करने लगती है। गोल्ड वायर्स को देख के समझ जाता है कि अंदर लायरा क्या कर रही है। गोल्ड फिर घर की मेन फोन लाइन को जल्दी जल्दी काटने जाने लगता है। दूसरी तरफ लायरा भी तारों को जोड़ के फोन को चालू कर लेती है। वहाँ फिर उस ब्रोकर को फोन लगाती है जिसने यहाँ घर दिया था, लेकिन ब्रोकर की वाइफ फोन उठाती है और वो कहने लगती है इतनी रात को मेरे पति को फोन क्यों लगाया है, और फिर फोन को काट देती है। लायरा फिर अपने डिवोर्सी हस्बैंड को कॉल लगाती है और उससे कुछ ही समस्या बता पाती है। इतने में ही चोर लोग बाहर का कनेक्शन पूरा तोड़ देते हैं और लायरा अपने हस्बैंड से आधी अधूरी बात ही कर पाती है। और फिर दूसरी तरफ वाइटन की बातों से गोल्ड वाइटन को पकड़ लेता है कि इस घर में 30 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ हैं, जो कि वाइटन ने इन दोनों चोरों से सही नहीं बताया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं राहुल नाम का चोर इस बात के लिए वाइटन को गोली मार देता है और गोल्ड से कहता है ये झूठा था। तभी फिर वहीं पे लायरा का हस्बैंड आ जाता है और राहुल नाम का चोर उसको किडनैप कर लेता है। गोल्ड राहुल से कहता है हम तो सिंपल चोरी करने आए थे और हम तो अब मर्डरर भी हो गए हैं। जिसके बाद राहुल गोल्ड के ऊपर गन तान देता है और कहता है साथ दो ना तुम भी मरोगे। फिर वो लोग कैमरे के सामने लायरा के हस्बैंड को टॉर्चर करने लगते हैं जिससे कि लायरा गेट को खोल दे। और फिर ये सब देख के लायरा की बेटी को घबराहट होने लगती है क्योंकि वो पहले से ही बीमार चलती है और उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। फिर लायरा इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए पैनिक रूम से बाहर आ जाती है, मगर इतने में वो चोर लोग पैनिक रूम के अंदर चले जाते हैं और इससे पहले कि लायरा अंदर आती वो पैनिक रूम के गेट को बंद कर देते हैं। मगर गेट बंद होने से पहले ही लायरा इंजेक्शन को अंदर फेंक देती है, मगर उन लोगों की बंदूक बाहर ही रह जाती है जो कि अब लायरा के पास होती है। लायरा कहती है तुम लोग जैसे ही रूम के बाहर आओगे मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर इसके बाद उन लोगों के बीच में एक डील हो जाती है जिसमें लायरा पुलिस को नहीं बुलाएगी, उसके बदले चोरों को उसकी बेटी को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। गोल्ड उसकी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है। फिर गोल्डी पैनिक रूम से पैसे निकालने लगता है। फिर लायरा अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है जिसकी चोरों ने काफी बुरी हालत कर दी होती है। यहीं पे जब लायरा का हस्बैंड वहाँ पे आया होता है तो उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया होता है, जिस वजह से पुलिस उनके घर पे आ जाती है। लायरा फिर गेट को खोल के बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और वो पुलिस वालों से कहती है हम लोग यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुए हैं, इसलिए शायद मेरे पति ने तुम्हें कॉल लगा दिया होगा। यहाँ पे पुलिस वाले को लायरा के ऊपर शक हो जाता है, मगर लायरा के अकेले होने पे वो घर के अंदर नहीं आते हैं। फिर मजबूरन पुलिस वाले को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद लायरा घर के सारे कैमरों को तोड़ने लगती है क्योंकि जिस वजह से गोल्डी उनके ऊपर नजर न रख पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोल्डी पैसे निकालने के लिए पैनिक रूम में ड्रिल से छेद कर रहा होता है। आखिरकार गोल्डी सेफ के लॉक को खोल देता है। फाइनली उनको पैसों से भरा बैग मिल जाता है। फिर चोर लोग एमी को लेके अपने साथ घर से बाहर निकलने लगते हैं। यहीं पे एमी का हस्बैंड बंदूक लिए कुर्सी पे बैठा होता है
और वो चोरों से एमी को छोड़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पीछे से छुपके लायरा आती है और एक चोर के सर पे रॉड मार के उसको नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोल्डी मौका देख के वहाँ से भाग रहा होता है। फिर वही चोर बहुत गुस्से में ऊपर आने लगता है। रकुल नाम के चोर और एमी के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही रकुल एमी को हथौड़े से मारने वाला होता है तभी वहाँ पे गोल्डी लौट आता है और रकुल को शूट कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है गोल्डी चोर जरूर होता है मगर वो बुरा इंसान नहीं होता है। सबको बचा के गोल्डी वहाँ से भागने लगता है मगर बाहर पुलिस गोल्डी को पकड़ लेती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।